मेरे प्रिय साथियों, मैं प्रतीक ओझा स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है हिंदी साहित्य की दुनिया। आज से इस YouTube चैनल पर हम हिंदी साहित्य के विभिन्न कवियों एवं लेखकों का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं तथा उनकी व्याख्या को पढ़ेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज हम कक्षा 11 हिंदी की पुस्तक काव्यांजलि का पहला पाठ कबीर दास को पढ़ेंगे। इसमें कबीर का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं एवं उनकी भाषा शैली को देखेंगे। तो पहले जीवन परिचय देखते हैं। हिंदी साहित्य जगत में कबीर दास का महत्वपूर्ण योगदान है। ये भक्ति काल के निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञान मार्गी धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इनके जन्म के विषय में विद्वानों में मतभेद है, किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं अधिकांश विद्वानों के अनुसार महान कवि एवं समाज सुधारक महात्मा कबीर का जन्म काशी में संवत 1455 सन 1398 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म के विषय में यह दोहा प्रचलित है। 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ ठये, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी प्रगट भय। ऐसा माना जाता है, यह लोगों का मानना था कि इन्होंने किसी विधवा ब्राह्मणी की कोख से जन्म लिया, जो लोक लाज के भय से इन्हें वाराणसी के लहरतारा नामक स्थान पर एक तालाब के समीप रखकर चली गई। आगे चलकर नीरू और नीमा नामक एक मुस्लिम जुलाहा दंपति ने इनको वहां से उठा लिया और अपनी पुत्र की भांति इनका पालन पोषण किया। अतः कबीर दास पर हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों का संस्कार पड़ा। आगे चलकर इनका विवाह लोई नामक स्त्री के साथ हुआ, जिससे इनको एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। इनके गुरु का नाम रमानंद था, जिनके ज्ञानोपदेश से ये एक महात्मा और ज्ञानी बने। कबीर दास की मृत्यु के संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है, किंतु अधिकांश विद्वानों के अनुसार ये अपने जीवन के अंतिम क्षणों में मगहर चले गए थे, क्योंकि उस समय के लोगों का मानना था कि लोग ऐसा कहते थे कि काशी में मरने पर व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति होती है तथा मगहर में मरने पर व्यक्ति को नरक की प्राप्ति होती है। उस बाह्य आडंबर को तथा उस अंधविश्वास का खंडन करने के लिए ही ये जीवन के अंतिम क्षणों में मगहर चले गए थे। अतः इनकी मृत्यु मगहर में ही संवत 1575 सन 1518 ईस्वी में हो गई, यानी कि 120 वर्षों तक ये धरती पर जीवित रहे। अब इनकी रचनाएं देखते हैं। ये कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं कहा है कि मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो कबीरदास जो भी पद्य बोलते थे, जो भी छंद बोलते थे, उनके प्रिय शिष्य धर्मदास उसको अपने उसको लिपिबद्ध कर लेते थे। यही कारण है कि कबीरदास की 3 रचनाएं प्रमुख हैं, साखी, शबद और रामायणी, जिनको उनके शिष्य धर्मदास ने उनका संकलन करके उसे बीजक नाम दिया। तो
एक एक करके देखते हैं कि साखी में क्या है। साखी को साखी शब्द संस्कृत का साक्षी शब्द है। साखी उसका विकृत रूप है। इसमें कबीर की शिक्षाएं तथा उनके सिद्धांत वर्णित है। ये दोहा छंद में है। शबद शबद में निराकार ब्रह्म की उपासना की गई है तथा गुरु की महिमा का भी वर्णन किया गया है। यह गेय पदों में है, इसलिए इसमें संगीतात्मकता है। तीसरा है रामायणी। रामायणी में रामायणी चौपाई और दोहा छंद में है। चौपाई और दोहा छंद में है और इसमें कबीरदास के रहस्यवादी तथा दार्शनिक विचार वर्णित है। अब कबीरदास की भाषा, कबीर की भाषा साधुकड़ी तथा पंचमेल खिचड़ी है, क्योंकि इन्होंने इन्होंने विभिन्न भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया है अपने काव्यों में। जैसे जैसे उर्दू, फारसी, संस्कृत, बंगला बंगला आदि ब्रज भाषा आदि भाषाओं का प्रयोग किया है। इसलिए इनकी भाषा को साधुकड़ी तथा पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। इनकी शैली भावात्मक तथा व्यंग्यात्मक है। इस तरह से हम लोगों ने कबीरदास का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं तथा उनकी भाषा शैली को बहुत ही सरल भाषा में देखा। आगे के आगे के भागों में हम कबीरदास की साखी की व्याख्या करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कक्षा 11 के हिंदी काव्यांजलि को पढ़ें। धन्यवाद।